मधेपुरा में पदयात्रा के दौरान जन विश्वास यात्रा पर प्रशांत किशोर ने जमकर साधा निशाना, बोले नीतीश कुमार ने दिया झटका तो अब आ रही है जनता की याद। बताते चले कि मधेपुरा में पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर शिकंजा कसते हुए बताया कि जब नीतीश सरकार ने उन्हें झटका दिया तो अब उन्हें जनता की याद आ रही है, जिसको लेकर वो जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं। उक्त बाबत की जानकारी प्रेस वार्ता आयोजित कर प्रशांत किशोर ने दिया। पद यात्रा के दौरान मधेपुरा पहुंचे प्रशांत किशोर ने सरकार व तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। एक नज़र डालते हैं कि प्रशांत किशोर प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ कह रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं और वो कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं और उसके लिए पदयात्रा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव अभी कल तक उप मुख्यमंत्री थे, वहां से झटक कर नीतीश कुमार ने किनारे लगा दिया, तब उनको जनता का याद आ रहा है। प्रशांत किशोर का कोई दल नहीं है, प्रशांत किशोर वोट नहीं मांग रहे हैं, प्रशांत किशोर ये नहीं कह रहे हैं कि हमको जिताकर मुख्यमंत्री बना दीजिए। प्रशांत किशोर ये अभियान चला रहे हैं बिहार की जनता को ये बताने के लिए कि तुमने सबकी चिंता की, तुमने जात की चिंता की, तुमने राष्ट्रवाद की चिंता की, तुमने विचारधारा की चिंता की, तुमने सामाजिक न्याय की चिंता की, तुमने लालू यादव की चिंता की, उनके बच्चे की चिंता की, तुमने मोदी की चिंता की। अब समय आ गया है, एक बार अपने बच्चों की चिंता कर लो, क्योंकि तुम्हारे बच्चे जब नहीं पढ़ेंगे, तुम्हारे बच्चे जब तक मजदूर अनपढ़ रहेंगे, तब तक चाहे मोदी बन जाए, लालू बन जाए, प्रशांत किशोर बन जाए, तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भला नहीं होगा। तो पदयात्रा के उद्देश्य में फर्क है। दूसरा, इसकी शुद्धता में फर्क है। ये पदयात्रा है तो हम 17-18 महीने से घर परिवार छोड़कर पदयात्रा ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन रैली करने चले गए, एक दिन चुनाव लड़ रहे हैं। 18 महीना से घर परिवार छोड़कर पदयात्रा ही कर रहे हैं, गांव में ही रहते हैं। आप देख रहे हैं, यहाँ आपसे भी मिलने आए हैं तो किसी होटल सर्किट हाउस में नहीं गए हैं। और दूसरा, इस पूरी व्यवस्था में कोई सुरक्षा, कोई सिपाही, कोई हवलदार नहीं है। गांव गांव पैदल ही जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो चाहे वो आकर मिल सकता है, बात कर सकता है, धक्का दे सकता है, गाली दे सकता है, आशीर्वाद दे सकता है। ये फर्क है। ये जो लोग पदयात्रा जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था, नीतीश कुमार ने एक यात्रा की थी। इनको खुली चुनौती दे रहे हैं कि अपने अगल बगल सुरक्षा ये हटा दें और किसी एक गांव पंचायत में पैदल चल के दिखा दे। इनका दम नहीं है कि एक पंचायत या एक गांव में बिना सुरक्षा के, बिना अपने लाभ का दल बल के एक गांव में ये लोग चल के दिखा दे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं ना भाई, उनको खुली चुनौती मैंने दे रखी है कि आप एक पंचायत में खाली पैदल चल के दिखा दीजिए। मेरे भाई, इनका दम नहीं है। हम 18 महीना से गांव में ही चल रहे हैं, बिना किसी सुरक्षा के चलते हैं, सरेह में ही सोते हैं और 18 महीना से कर रहे हैं। हर जाति, हर वर्ग, हर समाज के लोग के पास गए हैं, सब ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया है। सब ने कहा कि नहीं, जो आप प्रयास कर रहे हैं वो ठीक है। वो हमको वोट दे, हमको माने, हमको पसंद करे, वो अलग बात है। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि ना भैया आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, इसको मत कीजिए। जिस गांव से भी गए हैं वहां पर लोगों ने यही कहा, ना भैया प्रयास तो आप ठीक कर रहे हैं, बात ठीक कर रहे हैं। ये फर्क है। यूथ क्लब की परिकल्पना क्या है? बिहार के 1 लाख बच्चों को, ऐसे बच्चों को जिनके माता पिता बड़े घर के नहीं हैं, ऐसे बच्चों को जिनके माता पिता विधायक, मुखिया, सरपंच नहीं है, ऐसे बच्चों को जिनमें राजनीतिक सामाजिक पहचान बनाने की, काम करने की क्षमता है, जज्बा है, ऐसे बच्चों को चुना जाए, चिन्हित किया जाए, उनको प्रशिक्षित किया जाए, उनको साधन दिया जाए, मदद किया जाए। तो आज अगर चिन्हित करना शुरू करेंगे तो आपको बोर्ड दिख रहा है। अब उन बच्चों का प्रशिक्षण होगा, वो बच्चे समाज में साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल काम करेंगे, तब ना आपको कुछ दिखेगा। आज आप पौधा लगा रहे हो, आप कह रहे भैया उसमें आम का फल नहीं दिख रहा है, तो भैया आज पौधा लगाए हैं तो फल कैसे उसमें दिखेगा? आज तो पौधा ही लगा है ना। जब वो पेड़ होगा तभी तो समय पर उसमें फल आएगा। चलिए भैया। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।